हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो आपकी पाथ फाइंडर बुक आती है, क्या वो एनडीए का रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सफिशिएंट है, या केवल क्लास 11th की एनसीईआरटी 11-12 की एनसीईआरटी पढ़ने से ही हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, या इन दोनों बुक्स के अलावा भी हमें किसी और बुक को फॉलो करना चाहिए। आज की वीडियो में ये सभी बातें हम डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम उन छात्रों की बात कर लेते हैं जो अभी क्लास 11th में गए हैं या क्लास 11th अभी अभी उनका हुआ है। तो वे छात्र सबसे पहले उनको ये सजेशन दिया जाना चाहिए कि वे सबसे पहले अपनी क्लास 11th की ही एनसीईआरटी को सबसे पहले फिनिश करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए उसका बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास 11th आपका बेस होता है। ऐसा बात नहीं है कि इससे जो है क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेस है तो इससे भी 45% आपके क्वेश्चन आते हैं एनडीए के रिटन एग्ज़ाम में मैथ में। तो ये भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये एक बेस होता है क्लास 12th के लिए भी और एनडीए की हायर जो क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी। उसके बाद आते हैं हम क्लास 12th के छात्रों के ऊपर जो कभी क्लास 12th में हैं। तो वे सबसे पहले जो है अपनी दोनों क्लास 11th की एनसीईआरटी और क्लास 12th की एनसीईआरटी दोनों को सबसे पहले पूरा मतलब कि पूरा विधिवत एक एक उसका टू द पॉइंट एक एक पॉइंट उसका पढ़ें। उसके बाद जब जाने कि नहीं ये हमारा दोनों बुक हमारी एनसीईआरटी फिनिश हो गई, उसके बाद आप जो है एक बुक आती है आर एस अग्रवाल की या आर्यंत की 3000, ये दोनों बुक में से आप कोई एक बुक बाय कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका एनडीए का एग्ज़ाम होता है उसमें जो है मैथ आपकी एनसीईआरटी लेवल की केवल उसमें जो है 50 से 60 ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आप 80 से 90 क्वेश्चन अर्थात अगर आप रैंक हासिल करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों बुक में से किसी एक बुक को बाई करना ही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो है एनसीईआरटी से जो है आपके एग्ज़ाम में केवल 50 क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन ही बनेंगे। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों बुक्स में से किसी एक बुक को बाई करना ही होगा। अदरवाइज़ आप जो है केवल 50 और 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं उन छात्रों की जो अभी क्लास 12th पास हो चुके हैं। तो वे छात्र, ये उम्मीद की जाती है कि वे छात्र जो है अपना जो है 11th और 12th की एनसीईआरटी उनकी पूरी अच्छी तरह आती है। तो वे छात्र जो है पाथ फाइंडर बुक खरीद सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो छात्र 11th में जो छात्र 12th में वो पाथ फाइंडर नहीं खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन पाथ फाइंडर में ये बात उनकी मतलब कि ये कह लो अच्छी है या बुरी है, उन्होंने केवल पाथ फाइंडर बुक में टू द पॉइंट केवल प्रत्येक चैप्टर के केवल मेन पॉइंट ही लिखा है और प्रत्येक चैप्टर को केवल 2 से 3 पेजों में ख़त्म कर दिया। मतलब कि आप कह लो कि अगर आपका क्लास 11th और 12th अच्छी तरह से क्लियर है तो वो बुक आपको रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो अगर आप जो है अभी न्यूली मतलब कि नए नए क्लास 11th में आए हैं तो आपसे यही सजेशन है कि पहले जो आप आर एस अग्रवाल खरीद लीजिए या आर्यंत की 3000 की बुक खरीद लीजिए। बाकी अगर आप अभी से पाथ फाइंडर बुक खरीदें और उसी से पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाए। तो सबसे पहले आप जो है इन बुक को समाप्त कीजिए। उसके बाद जो है आप जो है मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। हाँ, और एक बात है कि जो पाथ फाइंडर बुक होती है इसमें जैसे एक पेज हो गया, उसमें केवल उसका क्रस देंगे, केवल मेन पॉइंट देंगे चैप्टर का। उसके बाद उसके थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इसमें से थोड़े से पीवाईक्यू भी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये बात इनकी अच्छी है कि जो छात्र मतलब कि पढ़ चुके हैं, अपना 11th-12th पूरी एनसीईआरटी उनकी क्लियर है, तो वे छात्र जो है अपना ये पाथ फाइंडर बुक खरीद सकते हैं। उनके लिए ये बेस्ट बुक होगी। अभी तो हमने केवल मैथ की बात की है, तो अगले वीडियो में हम जो है बात करेंगे कि जीएटी मतलब कि जनरल एबिलिटी टेस्ट में उसमें जो 5 टॉपिक आते हैं उन सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में।